अस्सलामुअलैकुम डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। सो किड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा वही चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, ताजमहल की सैर, जो हमारा पार्ट 4 है। ओके, तो इससे पहले जो हमने रीड किया था उसमें हमें उसने बताया था, जो शायर है उसने क्या बताया था कि दो दोस्त हैं जो इस कहानी को लिखने वाला है। उसने कहा कि दो दोस्त हैं, एक शाहिद है एक इमरान है। वो दोनों बहुत देर के बाद जब मिले तो शाहिद जो है वो इमरान जो है वो शाहिद को पूछने लगा कि तुम बड़े दिन से मिले नहीं थे, तुम कहाँ थे। तो शाहिद ने इमरान को ये बताया कि वो अपनी छुट्टियां कहाँ गुजारने गया था, आगरा में। उसने वहाँ पे क्या देखा, ताजमहल देखा। तो इमरान जो था उससे उतावला होकर पूछने लगा कि बताओ तुमने क्या क्या देखा वहाँ पे। तो वो फिर सारी चीज़ें जो है वो शाहिद जो है वो इमरान को वर्णित करने लगा कि किस तरह क्या क्या उसने वहाँ पे देखा। पहली चीज़ उसने ये बताई कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया है। किसकी याद में बनाया है? अपनी बेगम जो उसकी पत्नी थी मुमताज़ महल की याद में बनाया है। फिर उसने ये बताया कि इसको बनने में कितना टाइम लगा। उसने बताया कि इसको बनने में जो है वो लगभग कितने 17.5 वर्ष लगे, और उसको बनाने में कितने मज़दूर लगे थे? 20,000 मज़दूर जो थे वो उन्होंने मिलके इसको बनाया था। फिर उन्होंने बताया कि उसका जो दृश्य है वो कैसा है। वहाँ पे जो है वो एक मंथ आता है, स्पेशली जो अक्टूबर का मंथ आता है उस महीने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्शक आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो है वो चाँद जो है वो उसके गुंबद के बिल्कुल सामने होता है, ताजमहल के गुंबद के सामने होता है, और उस वक्त जो है वो बहुत सुहावना वहाँ का जो है दृश्य लगता है। फिर उसने बताया कि ये सब कुछ कौन वर्णन कर रहा है? ये शाहिद वर्णन कर रहा है। किसको बता रहा है? इमरान को बता रहा है। फिर उसने बताया आगे कि जो शाहजहां और मुमताज़ की जो कब्रें हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत अच्छी जो है वो क्या की गई है, नक्शकारी की गई है। बहुत अच्छे उसने जो क्या किए हैं, इतने अच्छे जो कारीगर थे जिन्होंने बहुत अद्भुत जो है वो नमूना बनाया है। तो आज हम उसके आगे रीड करेंगे। ओके, यहाँ से देखो, मूसा नामक पत्थर, यहाँ से रीड करना है आज हमने। तो कहते हैं मूसा नामक पत्थर से कुरान की सूरा 89 अल फज्र के शब्दों को इस प्रकार जड़ दिया गया है कि पढ़ने वाला जैसे जैसे ऊपर की ओर पढ़ता है वैसे वैसे शब्द छोटे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर तक शब्दों का आकार समान ही दिखाई देता है। संग तराशी के इस अद्भुत नमूने से हमें चकित कर दिया। इसके अतिरिक्त अन्य दरवाज़ों और महराबों पर भी कुरान की सूरतें और आयतें मूसा नामक पत्थर से जड़ दी गई हैं। कहते हैं जो एक स्पेशल पत्थर है जो जिसका नाम क्या है, मूसा, कहते उसके ऊपर उन्होंने क्या जड़ा हुआ है, कुरान की सूरा अल फज्र जो है वो जड़ी हुई है। तो वो उसके शब्द जो हैं वो बिल्कुल जो है वो ऊपर से नीचे तक हमें एक समान लगे, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कोई शब्द छोटा कोई शब्द बड़ा हो। और इसके अलावा भी जो थे इसी पत्थर से, जो मूसा नामक पत्थर है, इसी पत्थर से बहुत सी और भी जो थी वो सूरतें और आयतें उनमें जड़ी हुई थी। कहते प्रवेश द्वार से ताजमहल की मूल इमारत के चबूतरे तक नहर के समान एक हौज है जिसके दोनों ओर पत्थर की सड़कें बनाई गई हैं। कहते ताजमहल जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं वहाँ से लेके जहाँ पे ताजमहल जो है वो ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे उसकी इमारत जो है वो शुरू हो रही है, वहाँ तक उन्होंने एक हौज बनाया है। हौज होती है एक कैनाल, ठीक है, जिसमें जो है वो पानी कहीं से आता नहीं है बल्कि इनको फिल करना पड़ता है। तो कहते हैं वो जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके दाएं बाएं उन्होंने क्या बनाई है, पत्थर की सड़कें बनाई हैं। उन सड़कों पर जो है वो विदेशी पर्यटक भी थे जिनके हाथों में कैमरे थे और वो चारों ओर से ताजमहल की फ़ोटो ले रहे थे। कहते वो जो लोग चल रहे थे उन सड़कों पर, उनमें बहुत सारे जो थे वो फ़ॉरेन के टूरिस्ट भी थे, मतलब बाहर से, जो बाहर के देश हैं वहाँ से भी लोग आते हैं ताजमहल को देखने के लिए। इन सड़कों के आस पास में अष्टकोणाकार, कहते हैं इन जो ये सड़कें थी उसके पास में क्या है, अष्टकोणाकार जो हैं वो क्यारियाँ बनाई गई हैं जिनमें घास उगी हुई है। उनमें सर्व के पंक्तिबद्ध वृक्ष तथा बड़ा सुहावना दृश्य करते हैं। लंबे हौज के बीचों बीच संगमरमर की एक चौकार हौज बना है जिसकी ऊंचाई 5 फुट है। दर्शक इस हौज पर बैठकर ताज का आनंद लेते हैं। हौज में 24 फव्वारे लगे हुए हैं। अब वह फव्वारे बंद पड़े हैं। संगमरमर की इस श्वेत हौज में रंग बिरंगी मछलियां तथा ताज के मनोहर प्रतिबंध को देखकर दर्शक मुग्ध हुए बिना नहीं रहते। कहते ये जो हौज है, ये जो कैनाल है, अब उसके अंदर का वो बता रहा है कि वहाँ पे क्या क्या है। वहाँ पे कहते हैं एक संगमरमर का जो है वो चौकार हौज बना हुआ है, मतलब और एक उन्होंने चौकार मतलब बिल्कुल जो है वो 4 हिस्सों वाला एक उन्होंने बनाया हौज, एक और कैनाल बनाई है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 फुट की है। और कहते हैं इस हौज के ऊपर जो है वो दर्शक बैठकर ताज का आनंद लेते हैं। और उस कहते हैं हौज में क्या है, फव्वारे भी लगे हुए हैं जो अब बंद पड़े हैं। और संगमरमर की इस श्वेत हौज में रंग बिरंगी जो है वो मछलियाँ तथा उसमें ताज का मनोहर प्रतिबंध क्या होता है, मतलब इमेज दिखती है। जैसे पानी में
जो हमारे सामने होता है ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा जो रुका हुआ पानी है उसमें क्या हमें दिखता रहता है, जो पीछे सीनरी होती है वो हमें पानी में दिखती रहती है ना। तो कहते उसी तरह जो है वो ताजमहल का प्रतिबिंब जो है वो उस पानी में दिख रहा था। तो कहते वो बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगता था। इमरान बात काटते हुए, अब ये सब कुछ शाहिद बयान कर रहा है ना, तो इमरान ने उसके बीच में बात काटी, अब ये फव्वारे क्यों नहीं चलते। तो इमरान ने पूछा बताओ फव्वारे क्यों नहीं चलते शाहिद। मुगल काल के यमुना नदी में उसमें पानी आता था और वह दबाव के तकनीक द्वारा निरंतर चलते रहते थे। उन फव्वारों के दबाव की तकनीक वास्तव में चकित कर देने वाली थी। मुगल काल में और इसके बाद भारत की जहां अन्य संपत्तियां को अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुंचाया, वहीं उन ताइयों के दबाव से उस तकनीक को भी खराब कर दिया। तब से वह बेकार पड़े हैं। कहते जो मुगल काल था, जो मुगल थे उन्होंने मतलब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई थी कि जो यमुना का पानी आता था वहाँ से यमुना नदी का पानी उन्होंने इस कैनाल में छोड़ा हुआ था। तो जैसे ही वहाँ से वो पानी आता था, ये जो फव्वारे थे वो लगातार उसी पानी के दबाव से चलते रहते थे। लेकिन कहते जो अंग्रेज़ जो हैं उन्होंने जैसे बहुत सारी और संपत्ति, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, उनमें ये चीज़ भी शामिल है। उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने जो है वो ख़राब कर दिया। तो तब से लेके आज तक ये फव्वारे जो हैं वो बेकार पड़े हैं। हम मूल इमारत की ओर बढ़े और जूते उतार कर चबूतरे पर पहुँचे। यमुना के किनारे ऊंचे चबूतरे पर गगनचुंबी 4 मीनारों के बीच गोलाकार संगमरमर द्वारा निर्मित गुंबद देखते ही बनता है। ताजमहल के अनुपम सौंदर्य पर हम मुग्ध हो गए। कहते अब जो ये तो पीछे वाली वो चीज़ें बता रहा था, कहते अब हम जो है वो मेन इमारत जो ताजमहल है वहाँ अब हम पहुँचे। कहते हमने क्या किया, जूते उतारे क्योंकि वहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है अंदर। तो कहते ये जो चबूतरा था ये गगनचुंबी था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम आसमान को छू रहे हैं। और 4 मीनारों के बीच से जो है वो किसका गुंबद दिख रहा था, ताजमहल का गुंबद दिख रहा था जो संगमरमर पत्थर से बना है। और कहते ताजमहल का ये सौंदर्य देखकर हम जो है वो मुग्ध हो गए, मतलब हम जो है वो क्या हो गए, खुश हो गए। इमरान, क्या उस समय भी इतने कुशल इंजीनियर मौजूद थे कि निगरानी में इतना उत्कृष्ट निर्माण कार्य हो सकता था। अब इमरान उससे शाहिद से क्या पूछ रहा है कि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो तब भी ऐसा पॉसिबल था कि इतने अच्छे इंजीनियर थे तब, जिन लोगों ने इसको जो है जिनकी निगरानी में ये जो है बिल्डिंग बनी होगी। तो शाहिद कहता है हाँ क्यों नहीं, उस समय भी कुशल इंजीनियर होते थे। ताजमहल के निर्माण कार्य की देख रेख शाही निर्माण विभाग के वरिष्ठ और प्रसिद्ध इंजीनियर मुकर्रम खां तथा मीर अब्दुल करीम को सौंपी गई थी। कहते बिल्कुल, शाहिद कहता है बिल्कुल होते थे, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर आज ही मौजूद हैं, तब भी इंजीनियर होते थे। और जो ताजमहल का निर्माण कार्य है वो किसकी देखरेख में हुआ है, जो वरिष्ठ इंजीनियर थे, क्या नाम था उनका, एक था मुकर्रम खां और दूसरा था अब्दुल करीम। कहता नक्शा नवीस रोम और समरकंद से बुलाए गए थे। पच्चीकार, खुशनवीस, गुमतराश तथा अन्य कारीगर भारत के विभिन्न प्रांतों से भी आए गए थे। कहते ये जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए उनने स्पेशल जो है वो इंजीनियर भारत के अलग अलग देशों से मंगाए गए, अलग अलग प्रांतों से मंगाए गए थे। अरब, ईरान, बल्ख, बुखारा, इराक एवं सीरिया इत्यादि देशों से भी वेतन पर बुलाए गए थे। कहते ये तो कुछ ऐसे थे जो इंडिया से ही उन्होंने अलग अलग स्टेट से मंगाए थे, और कुछ ऐसे उन्होंने इंजीनियर थे जो उन्होंने बाहर के मुल्कों से भी मंगाए थे, जिनको उन्होंने मतलब वेतन पर बुलाया था, मतलब उनको पैसे दे के बुलाया गया। उन कारीगरों ने शिल्प कला में अपनी अनुपम दक्षता एवं निपुणता सिद्ध की। कहते वो ऐसे कारीगर थे जिन्होंने अपनी जो उनके आर्ट था वो पूरा उन्होंने जो है वो इसमें समा दिया। इमरान, ताजमहल देखकर तुम्हें क्या शिक्षा मिली। अब इमरान शाहिद से क्या पूछता है कि तुम्हें शिक्षा क्या मिली ताजमहल देख के, क्या सीखा तुमने। शाहिद कहता है ताजमहल देखकर ईश्वर की महानता के सामने मस्तक झुक जाता है। उसने इंसान को कितनी योग्यता, कुशलता और दक्षता एवं कैसी अद्भुत निर्माण कला प्रदान की है। कहते ताजमहल को देखकर जो है वो हम झुक जाते हैं, हमारा जो है वो दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देता है कि अल्लाह ने हमें कितने ज़्यादा टैलेंट से नवाजा हुआ है, कितनी हमें कुशलता है, कितनी योग्यता है, और कितना हमारे जो अंदर जो है वो निर्माण कला है, हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। वो इसलिए अगर हम अपने दिमाग को जो है वो सही रास्ते पे लगाएंगे, अगर यही दिमाग हम उल्टे कामों में लगाएंगे तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड को कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कहते हैं यद्यपि मुगलों के सौंदर्य प्रेम का परिचायक है, इससे ये शिक्षा मिलती है कि समस्त प्राणियों का जीवन क्षणभंगुर है, एकमात्र सर्वशक्तिमान अल्लाह ही शाश्वत है।
सचमुच सुंदर से सुंदर फूल भी खिलते हैं मुरझाने के लिए, इसलिए एक दिन संपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो जाएगी। कहता है ये जो शिक्षा, हमें ये शिक्षा मिली है कि ये जो जीवन है ये क्षणभंगुर है। मतलब जो जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, कि 1 मिनट वो बना और दूसरे पल ही वो जो है वो फूट गया। कहते हैं इंसान का जो जीवन है वो भी उसी के समान है। जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह ही है और वही हमेशा रहने वाला है। जो सुंदर से सुंदर फूल खिलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब चाहे जितना मर्जी आप जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर लो, एक दिन आपने मरना ही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे कामों में लगा रहे हो या फिर बुरे कामों में लगा रहे हो। क्योंकि यदि आप अच्छे कामों में अपनी लाइफ को लगाओगे तो आप अच्छे कामों के लिए बाद में जाने जाओगे। अगर आप अपनी लाइफ को बुरे कामों में लगाओगे तो बाद में जो है वो आपको बुरे कामों के लिए ही हमेशा जो है वो जाना जाएगा। ताजमहल की यादें अपने सीने में छुपाए शाम को हम घर लौटे। इमरान: अच्छा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ताजमहल के विषय में हमें इतनी अच्छी और विस्तृत जानकारी दी। अब इमरान क्या कहता है शाहिद को कि आपका धन्यवाद, वो उसका शुक्र अदा करता है कि तुमने मुझे ताजमहल के बारे में इतनी विस्तृत, मतलब इतनी जो है वो डिटेल में जानकारी दी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर फिनिश। मैं आज ही आपको जो है वो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। ठीक है, तो वही आपका होमवर्क रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।